वर्ष 2015 जयपुर की एक छोटी सी गली में कॉलेज का पहला दिन था। अंशिका, एक सपनों में खोई रहने वाली लड़की, और करण, एक शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा लड़का, दोनों नए सेमेस्टर में दाखिला लेने पहुंचे। अंशिका किताबों के लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, तभी करण ने गलती से उसका बैग गिरा दिया। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, करण ने कहा। कोई बात नहीं, अंशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह पहली बार था जब उनकी नजरें मिली, और उस पल में कुछ ऐसा था जिसने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। कॉलेज के कुछ महीनों में अंशिका और करण एक ही ग्रुप में शामिल हो गए। पढ़ाई के साथ साथ ग्रुप प्रोजेक्ट्स और कॉफी शॉप की गपशप ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। एक दिन करण ने हिचकते हुए कहा, अंशिका, मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तुम सबसे अलग हो। अंशिका ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अगर तुमने यह पहले कहा होता तो शायद हमारा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता। दोनों हंस पड़े, लेकिन करण के दिल में अंशिका के लिए कुछ खास जगह बन चुकी थी। एक सर्दियों की शाम, कॉलेज का फेस्ट चल रहा था। करण ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंशिका को मेले के झूले पर ले गया। झूले से उतरते हुए उसने कहा, अंशिका, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मान सकता। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अंशिका कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, करण, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना पसंद है, लेकिन यह सब जल्दी नहीं है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार कर सकता हूँ। बस इतना जानना था कि क्या तुम्हारे दिल में भी कुछ ऐसा है। अंशिका ने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान में जवाब छुपा दिया। 2 साल बीत गए। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन करण को नौकरी के लिए मुंबई जाना पड़ा और अंशिका जयपुर में रह गई। दूरियों ने उनके प्यार को परखा। फोन कॉल्स और वीडियो चैट्स ने कुछ समय तक साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी। करण अक्सर व्यस्त रहता था और अंशिका अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन अंशिका ने कहा, करण, क्या हमारा रिश्ता इन दूरियों को झेल पाएगा? करण ने दृढ़ता से कहा, अंशिका, प्यार के लिए हर मुश्किल आसान होती है। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। एक दिन अचानक करण जयपुर आ गया। करण, तुम बिना बताए क्यों आए? अंशिका ने हैरानी से पूछा। करण ने एक अंगूठी निकालते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अब से कोई दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंशिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ, करण। मुझे पता है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर दूरी और हर चुनौती को पार कर सकता है। अब अंशिका और करण का रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ और भी मजबूत हो चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्यार में सब्र और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। शादी के बाद अंशिका और करण ने मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू की। करण की नौकरी अच्छी चल रही थी और अंशिका ने एक स्थानीय स्कूल में बतौर टीचर काम करना शुरू किया। हर दिन दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन रात का खाना साथ खाना और एक दूसरे से दिन भर की बातें करना उनकी आदत बन गई थी। एक शाम करण ने कहा, अंशिका, तुम्हारी मुस्कान देखकर हर थकान मिट जाती है। अंशिका ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे साथ रहने से मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। शादी के 1 साल बाद उनकी जिंदगी में एक कठिन समय आया। करण की कंपनी में छंटनी हो गई और उसका नाम भी इस लिस्ट में था। करण परेशान था, लेकिन उसने अंशिका से कुछ नहीं कहा। वह हर रोज नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। अंशिका ने जब उसकी चिंता देखी तो उसे समझाया, करण, नौकरी चली गई तो क्या हुआ? तुम मेहनती हो और हमें मिलकर इस मुश्किल को पार करना है।
हम साथ हैं, यही काफी है। करण ने अंशिका की बात सुनकर नई ऊर्जा महसूस की और दुगने जोश के साथ कोशिश करने। कुछ महीनों की मेहनत के बाद करण को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसकी पिछली नौकरी से भी बेहतर थी। उसने अंशिका को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम साथ न होती तो मैं शायद हार मान लेता। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, जब प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। 2 साल बाद करण और अंशिका ने एक नई खुशी का सपना देखा, एक बच्चे का। जब अंशिका ने करण को यह खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है, करण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला, अंशिका, अब हमारी दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। उन 9 महीनों में करण ने अंशिका का हर तरह से ध्यान रखा। जब उनका बेटा आरव इस दुनिया में आया तो दोनों की खुशियां दोगुनी हो गईं। आरव के बड़े होने के साथ ही अंशिका और करण के जीवन में व्यस्तता बढ़ गई। करण का काम बढ़ता गया और अंशिका अपने बेटे की परवरिश में लग गई। कभी कभी अंशिका को करण की कमी महसूस होती। उसने एक दिन कहा, करण, क्या तुमने ध्यान दिया कि हम पहले की तरह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे? करण ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपनी दिनचर्या बदलेगा। समय के साथ करण और अंशिका ने अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। उन्होंने एक नया घर लिया और अपनी छोटी सी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाया। करण ने एक दिन कहा, अंशिका, हमारी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है, लेकिन एक बात हमेशा स्थिर रही, तुम्हारा साथ। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा प्यार, यही तो हमारी ताकत है। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हो गए तो भी उनका प्यार वैसा ही था। एक शाम करण ने अंशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में आईं। अंशिका ने भावुक होकर कहा, करण, यह जीवन तुम्हारे साथ जीकर ही खूबसूरत बना। अंशिका और करण ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का सहारा बनकर बिताई। उनकी कहानी यह बताती है कि सच्चा प्यार उम्र, समय और परिस्थितियों से परे होता है। उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और यह यकीन दिलाती है कि जब दो दिल सच्चे होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्यार में अगर भरोसा और साथ हो तो यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। समय ने अपनी गति से चलना जारी रखा। अब वंशिका और करण अपने बेटे आरव की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। आरव ने अपने जीवन साथी के रूप में सिया को चुना था, जो एक समझदार और खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी के दिन अंशिका ने सिया से कहा, बेटा, रिश्ते को निभाने के लिए प्यार के साथ समझदारी और धैर्य चाहिए। अगर कभी मुश्किलें आएं, तो एक दूसरे का हाथ थामे रहना। यही हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा सबक है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आपकी और पापा की कहानी से मुझे यह सबक पहले ही मिल गया है। आप दोनों मेरे आदर्श हैं। आरव और सिया की शादी के बाद घर में रौनक बढ़ गई। समय के साथ आरव और सिया के जीवन में भी एक नए मेहमान की आहट हुई। उनके बेटे आर्यन के जन्म ने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। करण और अंशिका अब दादा दादी बन चुके थे। करण ने एक दिन आर्यन को गोद में लेते हुए कहा, अब मुझे समझ में आता है कि प्यार पीढ़ियों के साथ कैसे बढ़ता है। इस छोटे बच्चे में मैं अपने बचपन की झलक देखता हूँ। अंशिका ने हंसते हुए कहा, और मैं इस घर में एक बार फिर वही पुरानी खुशियों की गूंज सुन रही हूँ। करण और अंशिका ने अपनी बढ़ती उम्र के साथ प्यार और रिश्तों का महत्व और गहराई से समझा। अब वे अपने अनुभवों को परिवार के साथ साझा करने में खुश रहते थे। एक दिन करण ने अंशिका से कहा, तुम्हें याद है हमारे कॉलेज के दिन? उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह सफर इतना खूबसूरत होगा। अंशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
और मैं सोचती हूँ, अगर तुम उस दिन मेरा बैग गिराते नहीं, तो शायद हमारी कहानी शुरू ही नहीं होती। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन करण बीमार पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अब बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। अंशिका ने करण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो। करण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत रही हो, अंशिका। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद करण ने अंशिका का हाथ थामे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। करण के जाने के बाद अंशिका ने अपनी जिंदगी को अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ बिताया। हर शाम वह करण की पुरानी तस्वीरों को देखकर मुस्कुराती और कहती, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ हैं। आरव और सिया ने अंशिका को हर संभव खुशी देने की कोशिश की। एक दिन अंशिका ने अपने पोते आर्यन को अपने और करण की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही आर्यन ने कहा, दादी, आप और दादू का प्यार अमर है। मैं भी आपकी तरह सच्चा प्यार करना चाहता हूँ। अंशिका और करण की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह दिलों में, यादों में और भावनाओं में हमेशा जिंदा रहता है। जब प्यार सच्चा होता है, तो यह समय और मृत्यु से भी परे हो जाता है। यही सच्चे प्यार की परिभाषा है। करण के जाने के बाद अंशिका ने खुद को परिवार के बीच व्यस्त रखा, लेकिन करण की यादें उसकी दुनिया का हिस्सा बनी रहीं। हर सुबह अंशिका करण की डायरी पढ़ती, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को लिखा था। एक दिन उसने करण की लिखी आखिरी लाइनें पढ़ी, अंशिका, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं, तो मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी हर धड़कन में और तुम्हारी हर खुशी में। इसने अंशिका को मजबूत बनाया। उसने फैसला किया कि वह करण की यादों को जीते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। अंशिका ने समाज के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए एक एनजीओ शुरू किया, जहां वह अपने जीवन के अनुभव साझा करती और दूसरों को प्रेरित करती। उसने एक दिन आरव से कहा, करण ने मुझे सिखाया कि हर मुश्किल को पार करने की ताकत हमारे भीतर होती है। अब मैं यह सीख दूसरों को देना चाहती हूँ। आरव ने गर्व से कहा, माँ, आप हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अंशिका का पोता आर्यन बड़ा हो रहा था और वह अपनी दादी के बेहद करीब था। एक दिन आर्यन ने पूछा, दादी, क्या दादू आपको आज भी याद आते हैं? अंशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आर्यन, प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे दादू आज भी मेरे दिल में हैं। उनकी यादें मेरी ताकत हैं। आर्यन ने कहा, दादी, मैं भी दादू जैसा प्यार करना चाहता हूँ। अंशिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस सच्चा और ईमानदार रहना, बेटा। यही प्यार की सबसे बड़ी खूबी है। अंशिका ने अपने जीवन के अंतिम सालों में शांति से वक्त बिताया। उसने अपने पोते पोतियों को जीवन के महत्व और प्यार का मतलब समझाया। एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ बैठी थी, उसने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी करण के साथ जी। उसका प्यार मेरे हर पल का हिस्सा रहा। अब जब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मैं इस प्यार के साथ खुशी खुशी इस दुनिया से जाऊंगी। एक शांत सुबह अंशिका ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वह करण से मिलने जा रही हो। परिवार ने अंशिका और करण की प्रेम कहानी को उनकी यादों में जिंदा रखा। उनके बच्चों और पोते पोतियों ने उनके प्यार को अपनी प्रेरणा बनाया और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। आज भी अंशिका और करण की कहानी लोगों को सिखाती है कि सच्चा प्यार समय, कठिनाइयों और दूरियों से परे होता है। उनका प्यार न केवल उनके परिवार बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया, जिन्होंने उनकी कहानी सुनी। प्यार केवल दो दिलों का मिलन नहीं है।
यह एक ऐसा बंधन है जो आत्माओं को जोड़ता है और उन्हें अमर बना देता है।